हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और सभी बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान नाभि का बाहर आना, नाभि के नीचे ऊपर लाइन होना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके पीछे बहुत सारे अंधविश्वास भी जुड़े हैं और बहुत सारे लॉजिक भी जुड़े हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि बाहर क्यों आती है, इसके पीछे के क्या क्या रीजन होते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान नाभि बाहर क्यों आती है, बेली बटन बाहर क्यों आता है? देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपका वजन बढ़ता है, आपके पेट का साइज बढ़ता है, बच्चे का साइज इंक्रीज होता है, आपके पेट में एमनियोटिक फ्लूइड बहुत अधिक हो जाता है, तो जिसके कारण आपके पेट में बच्चा घूमता रहता है। बच्चा घूमता है, बच्चा बेली बटन पर प्रेशर बनाता है अंदर से, तो जिसके कारण आपकी नाभि बाहर की तरफ होती चली जाती है, आपका वजन बढ़ने के कारण। ये सभी रीजन होते हैं। तो बेली बटन का बाहर आना बहुत ही नॉर्मल है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे मिथ भी जुड़े हैं कि बाहर आता है तो बेटा होता है, अंदर रहता है तो लड़की होती है। दोस्तों, ऐसा कोई भी मिथ नहीं होता है। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। इसके पीछे लड़का लड़की होने का कोई भी तक नहीं होता है। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी के कौन से महीने में नाभि बाहर आती है। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के किस महीने में आपकी नाभि बाहर आएगी ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि ये दूसरी तिमाही में बाहर आती है। जब आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है, आपके गर्भाशय का साइज बढ़ने लगता है, जब आपके बच्चे का साइज बढ़ने लगता है, तब आपका बेली बटन बाहर की तरफ दिखने लगता है। क्या ये सभी के साथ होता है? जी नहीं। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मेरे साथ ये नहीं हुआ था। मेरा बेली बटन बाहर नहीं आया था। मेरा जो टमी था बिल्कुल नॉर्मल था और कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं थे और बिल्कुल नॉर्मल था, बस साइज इंक्रीज हुआ था। लेकिन मेरे बेटे के होने के बाद मेरे नाभि के चारों तरफ स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे थोड़े से, जो अभी धीरे धीरे सही हो गए हैं। तो दोस्तों, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग केसेस में ऐसा होता है, किसी के बेली बटन बाहर आ जाता है और किसी का नहीं आता है। नाभि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि आपके बच्चे को सारे पोषक तत्व इसी से मिलते हैं। आपके बच्चे की अवरनाल नाभि से ही जुड़ी रहती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है कि अगर नाभि में आपको दर्द महसूस होता है तो क्या ये चिंता का कारण है? जी हाँ। अगर आपको नाभि में ज्यादा तेज दर्द महसूस हो रहा है बाहर निकलने पर, हल्का महसूस होना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि वो आपकी नाभि की शेप बदलती है, आपको बच्चे का प्रेशर लगता है, तो इस कारण भी आपको दर्द हो सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको नाभि के चारों तरफ खुजली या फिर रेडनेस या दर्द महसूस हो रहा है तो ये किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ऐसे में तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे में आपको देर नहीं करनी चाहिए। किन बातों का आप ख्याल रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब आपकी नाभि बाहर की तरफ होती है तो आप कपड़े कुछ इस तरीके के पहने कि नाभि पर आपकी रगड़ ना लगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर बाहर को निकली हुई होगी तो उस पर रगड़ लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ्स पहने जिससे कि नाभि पर रगड़ ना लगे और आपको वहां पर छिलने जैसा दर्द या खुजली महसूस ना हो। खुजली होने पर क्या करें? देखिए, अगर आपको नाभि पर खुजली होती है तो आपको खुजाना नहीं है। आप वहां पर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। आप गोले का तेल लगाइए। गोले का तेल लगाने से आपको काफी आराम होगा। आपको खुजाने की वहां पर जरूरत नहीं है। खुजाने से आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, तो आपको बिल्कुल भी वहां पर खुजाना नहीं है। ये तो हुई दोस्तों बेली बटन की बात। अब कर लेते हैं उसके ऊपर से लेकर नीचे तक बनने वाली लाइन। देखिए, ऊपर से लेकर नाभि के ऊपर और नाभि से नीचे जो हमारी लाइन बनती है, उसके पीछे का कारण होता है दोस्तों हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिससे कि मेलानिन का उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगता है। मेलानिन बढ़ता है जिसके कारण जो लाइन है वो दिखने लगती है।
दोस्तों मेलानिन का काम होता है कि अगर किसी की पैची स्किन होती है, आप देखिएगा, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर मेलानिन का उत्पादन उनके शरीर में ज़्यादा होता है तो उनके जो पैचेस होते हैं वो डार्क दिखने लगते हैं, उनकी स्किन थोड़ी सांवली दिखने लगती है। तो ऐसे में ही आप देखेंगे डार्क स्किन वालों को ज़्यादा लाइन गहरी दिखाई देती है एज कंपेयर टू गोरे लोगों के। तो मेलानिन के अधिक उत्पादन के कारण ये लाइन बनती है, और इसके पीछे भी एक लॉजिक कह लीजिए या फिर इसके पीछे भी एक अंधविश्वास कह लीजिए कि लाइन सीधी होती है तो लड़का होता है और लाइन टेढ़ी होती है तो लड़की होती है। मैं ये मानती हूँ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिसके केस में ये सही होता है वो लोग इसको सही मानते हैं, और जिसके केस में ये गलत होता है वो लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। तो ये सब अपने अपने मानने की बात है, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, यही लॉजिक है कि मेलानिन के अधिक उत्पादन के कारण ही आपको ये अपने शरीर पर लाइन दिखाई देती है। अब बात आती है कि लीनिया नाइग्रा और बेली बटन अपने आप ठीक हो जाते हैं या फिर इनको क्या रहता है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद ये कितने समय में ठीक हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो जैसे जैसे आपका पेट अंदर जाता है आपका बेली बटन अपनी शेप में आ जाता है। इसके लिए आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही अपनी शेप में आ जाएगा। और लीनिया नाइग्रा भी समय के साथ थोड़े ही दिन में आपको दिखाई भी नहीं देगी, अपने आप ही ये गायब हो जाती है, क्योंकि आपके शरीर में मेलानिन का उत्पादन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको इनमें कोई भी खुजली और दर्द या इन्फेक्शन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।